हेलो नीट के विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का। तो जो बच्चे नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम 30 मिनट में चैप्टर नंबर 1 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 को फिनिश करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं चैप्टर नंबर 1 में है क्या क्या। तो मैं आपको शॉर्ट में वो रिव्यू दे देता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में क्या है। तो आप अपने आसपास बहुत तरह तरह के जीव जंतु देखते होंगे, चींटी, हाथी, घोड़ा, भालू, तरह तरह के। तो आपके मन में जिज्ञासा होती तो होंगी, ये इतने सारे जीव जंतु हैं पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ये क्या कहाँ से आए और ये इतनी प्रजातियां ये क्यों। तो उसी का विस्तृत यहाँ पर शॉर्ट रिव्यू दिया गया है। तो हमको यही जानना है कि हमारे पृथ्वी पर जो जितनी भी जातियां पाई जाती हैं वो कैसे यहाँ पर आई और इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो हम इस पर यही देखेंगे। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने रिसर्च की हुई है, जो रिसर्च की हुई है कि हमारी पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो एक वैज्ञानिक जो अर्नेस्ट वेयर थे उनके द्वारा बताया गया है, अर्नेस्ट वेयर को आप अगली किताब पर, कि हमारी पृथ्वी पर 1.7 मिलियन से लेकर 1.1 मिलियन तक की प्रजातियां पाई जाती है, इससे ज्यादा भी होगी। तो आगे चैप्टर में फिर ये दिया गया है कि अब इतनी सारी जातियां हैं, जीव जंतु हैं, तो उनको नाम किस प्रकार दिए जाए। तो हमारे एक वैज्ञानिक हुए कैरोलस लीनियस, इन्होंने एक पद्धति सुझाई जिसे द्विनाम पद्धति बोलते हैं। तो द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी, क्योंकि और वैज्ञानिक नाम भी दिए गए थे। वैज्ञानिक नाम देना क्यों जरूरी था? क्योंकि भारत में हम किसी को भालू बोलते हैं तो अमेरिका में उसको क्या बोला जाता है, वहां पर अलग नाम दिया जाता होगा, रशिया में अलग नाम दिया जाता होगा, हमारे देश में किसी एक चीज को अलग नाम दिए। लेकिन हम सबको एक जरूरी चीज कौन सी चाहिए थी कि एक जीव या जंतु का एक ही नाम हो जो पूरे देश में बोला जाए। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक नाम देना जरूरी समझा। तो पौधों के लिए जो वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं वो किसके अंदर आते हैं? पौधों के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ICBN। जितने भी पौधों के वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत आते हैं। और जंतुओं के लिए जो नाम दिए जाते हैं, जंतुओं के लिए जो नाम दिए जाते हैं वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत आते हैं। इसके शॉर्ट फॉर्म ICZN है। इसमें हर बार नीट में एक क्वेश्चन बनता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, कुछ भी थोड़ा सा एरर कर देते हैं, बताइए सही नाम क्या है। तो बच्चों द्विनाम पद्धति में, द्विनाम पद्धति ये तो पता है कैरोलस लीनियस ने दी थी। तो द्विनाम पद्धति में पहला शब्द वंश नाम आता है, इसके बाद नेक्स्ट जाति आता है। पहला वंश नाम आता है, इसके बाद जाति नाम आता है। इसके कुछ नियम भी है कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप एग्जांपल देख सकते हो, मैंजीपेरा इंडिका। मैंजीपेरा इंडिका में पहला जो नाम है वो क्या है? वंश नाम है। तो जो सेकंड जो नाम है वो इंडिका नाम है। ये पद्धति पूरी दुनिया में चलती है। कैरोलस लीनियस की जो पद्धति है वो पूरी दुनिया में चलती है। इसमें दो नाम होते हैं, पहला नाम वंश नाम होता है, दूसरा नाम जाति संकेत पद होता है, जाति होता है। तो हमारा जो आम है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हमारे आम का जो वैज्ञानिक नाम है मैंजीपेरा इंडिका है। मैंजीपेरा वंश नाम है और इंडिका इसकी जाति है कि जाति से है, क्योंकि आम भी बहुत टाइप के होते हैं। तो मैंजीपेरा इंडिका। तो जब भी हम किसी कोई यहाँ पर जो भी आम होगा उसको मैंजीपेरा इंडिका नाम से कहीं पर भी जाएंगे, हमें इस नाम से पता करना है तो उस नाम का क्या होगा? वैज्ञानिक नाम मैंजीपेरा इंडिका। चलो तो आगे चलते हैं। वैज्ञानिक नाम लिखने के नियम। वैज्ञानिक नाम जो भी होता है उसको लिखने के कुछ नियम होते हैं, और इसमें से एक क्वेश्चन हर साल एक साल छोड़कर आता है। इसमें से नीट में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है
तो वैज्ञानिक नाम लिखने के कुछ नियम होते हैं। तो पहला जो नियम है, जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं। लैटिन भाषा एक बहुत ही पुरानी भाषा है जो कि अब बोलचाल में बंद हो चुकी है। उस भाषा में लिखे जाते हैं, क्योंकि उस भाषा में लिखे जाते हैं क्योंकि जो कि अभी अपन जो बोलचाल में जो नई भाषा है, इसमें अपन कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं। लेकिन जो पुरानी भाषा है उसमें अब कोई चेंजेस नहीं है, वो बंद हो चुकी है। तो जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिखना, जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। पूरी एनसीईआरटी ऊपर से लेकर नीचे तक एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन चलना है। और इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है। मैंने पहले ही बताया था, पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम, तीसरा पॉइंट है, जैविक नाम को हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। मतलब दोनों शब्द अलग अलग रेखांकित होते हैं और अथवा छपाई में तिरछा लिखा जाता है। मतलब दोनों नाम को जैसे हम मेंजिफेरा इंडिका लिख रहे हैं, मेंजिफेरा इंडिका, इस लिखाई में तिरछा लिखा जाएगा और नीचे से अंडरलाइन रेखांकित होंगे लिखा जाता है। तो ये रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। अब आगे चलते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। लास्ट पॉइंट है, पहला अक्षर वंश नाम को बताता है, वे बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद छोटे अक्षर में होना चाहिए। जब भी हम वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो क्या होगा, पहला जो अक्षर होगा वंश नाम, वो बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद छोटे अक्षर में होना चाहिए। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं, मेंजिफेरा इंडिका, हाथ से लिखते वक्त ये एम माँ बड़ा है और इंडिका छोटा है, वो हाथ से लिखते वक्त तिरछा लिखा हुआ है। इसमें से हर साल या एक साल छोड़ के इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको पूरा याद करके जाना। तो चलते टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मेंजिफेरा इंडिका यहाँ लिखा हुआ है, ये इसने कुछ खोज की है, उसका नाम तो जिस वैज्ञानिक का नाम होगा उसका नाम उसके पीछे लिखा जाएगा। ये पूरा फुल हुआ मेंजिफेरा इंडिका लिन, क्योंकि मेंजिफेरा इंडिका को इसको नाम दिया था लीनियस में। तो लास्ट में मेंजिफेरा इंडिका के साथ में वैज्ञानिक नाम भी लिखना होता है, उसके वैज्ञानिक के फर्स्ट दो अक्षर, जैसे केरोलस लीनियस दिया था तो उसके लीनियस, मेंजिफेरा इंडिका लीनियस, क्योंकि मेंजिफेरा इंडिका नाम किसने दिया था, लीनियस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस ऑर्डर को तो आपको याद ही करना है, इस ऑर्डर को तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि हर एक साल छोड़कर इसमें से क्वेश्चन पूछे ही आता है। इसमें इसका आरोही क्रम पूछते ही है, आरोही और अवरोही क्रम, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। जाति से लेकर जगत किंगडम तक सबसे सबसे ज्यादा समान गुण किसमें होंगे, जाति में होंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जंतु और पेड़ पौधों समान लक्षण किस संवर्ग में पाए जाते हैं, तो हमको वह बताना है, जाति में पाए जाते हैं। हमको जाति से लेके जगत किंगडम तक जाना है। सारी जाति मिलकर क्या बनाती है, वंश। वो सारे वंश मिलकर क्या बनाते हैं, कुल फैमिली। वो सारे कुल फैमिली मिलकर क्या बनाते हैं, गण ऑर्डर। वो सारे गण ऑर्डर मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ग क्लास। वो सारे वर्ग क्लास मिलकर क्या बनाते हैं, संघ फाइलम। वो सारे संघ फाइलम मिलकर बनाते हैं जगत किंगडम। वो पौधों में भाग डिवीजन, सारे भाग डिवीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जगत किंगडम। तो आपको जाति से लेके जब तक याद कर लेना, पूरा ऑर्डर याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा समान लक्षण किसमें होंगे, जाति में। उससे कम
वंश में, फिर उससे कम कुल में, फिर उससे कम गण में, फिर उससे कम वर्ग में, फिर उससे कम संघ में, फिर उससे कम जगत में। जैसे हमारा एक है आर्थ्रोपोडा किंगडम, आर्थ्रोपोडा किंगडम। तो आर्थ्रोपोडा किंगडम में कौन आते हैं? सारे कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, जैसे बिच्छू ले लो, मधुमक्खी ले लो, मधुमक्खी ले लो, टिड्डी ले लो, टिड्डी ले लो, और भी बिच्छू, मधुमक्खी, टिड्डी, लोकस्ट ले लो, बहुत बार पूछा गया ये लोकस्ट। तो ये सब आपको याद करना है, और भी बहुत सारी चीजें। मैं इसके बाद एक टेबल और है उसे और बता देता हूँ। इसके अलावा आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ना है, इसमें कुछ एग्जाम्पल दे गए हैं स्पेसिफिक जाति, इनको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, ज्यादा कुछ नहीं जो मैंने बताया। जाति जाति में उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे, वंश में कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे, फैमिली में कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे, वो बेस सारा ऐसे ही जाति से जाति मिलकर वंश बनाती, वंश कुल, तो एक के बाद एक उसमें एग्जाम्पल दिए होंगे, तो वो आप पढ़ लेना डिटेल में। इसके बाद में आपको इसका लास्ट पार्ट और बताता हूँ जिसमें वो चार्ट है, तो वो हम आज आपको उसी को याद करवाऊंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। तो हेलो बच्चों, ये टेबल तो आप सभी को याद करना ही पड़ेगा। इस टेबल में से नीट में हर बार बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन इसी में से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और आपको ये पूरी टेबल याद करना पड़ेगा। सामान्य नाम मानव, मानव का सामान्य नाम मानव है, जैविक नाम होमोसेपियंस है, वंश होमो, कुल होमोनिडी, गण प्राइमेट, वर्ग मैमेरिया, संघ कोर्डेटा, घरेलू मक्खी, जैविक नाम मस्का डोमेस्टिका, वंश मस्का, कुल म्यूसिडी, गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा, संघ आर्थ्रोपोडा। आम आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका, वंश मेंजिफेरा, कुल एनकार्डियेसी कुल से आता है, गण सेफनीडाइस, वर्ग डाइकोटिलिडनी, संघ भाग एंजियोस्पर्मी, गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकस, वंश कुल पोइसी, गण पोइलस, वर्ग मोनोकोटिलिडनी, और संघ एंजियोस्पर्मी। तो ये टेबल आपको याद करना पड़ेगी। प्रिंस में नीट में जब क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं कि एक सिंगल है, ये पूरा चार्ट ही आ जाएगा। पूरे चार्ट में कहीं कहीं पर ये सारी चीजें हटा दी जाएंगी, ये तीनों चीजें हटा दी जाएंगी, और आपको ऑप्शन में दे दी जाएगी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा, फिर इन द ब्लैंक जैसा टाइप के यहाँ पर से ये चीजें हट जाएंगी, वैसा आएगा। डायरेक्ट भी पूछ सकता है वो, ज्यादातर तो ये वंश तो पूछते नहीं, कुल गण और वर्ग के में से पूछेगा। संघ भाग कोड डेटा ये नहीं पूछता, भारत गण और कुल, क्योंकि इसमें थोड़ी डिफिकल्टी है, नहीं यही ज्यादातर पूछता है। ये पूरे चार्ट दे देगा, फिर वो यहाँ से हटा देगा म्यूसीडी, तो कुल यहाँ पर अपन को म्यूसीडी फिल करना पड़ेगा। चार ऑप्शन नीचे रहेंगे, लाइन बाय लाइन चार ऑप्शन है, उनमें से यहाँ पर एक फिल करना। तो ये टेबल भी याद करना है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता हुआ। तो आप भी अच्छे से रिवाइज कर लेना बुक के द्वारा। ये हमारा 15-20 मिनट में चैप्टर एंड हो चुका है। जितना मैंने ओवरव्यू में समझा दिया है, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय।